Hello, I'm Mahesh Golani back again, and the subject today is forgiveness. Because why I have chosen the subject is because on 2nd August, normally first Sunday of August, is celebrated as Global Forgiveness Day. But many may argue that even 7th July is World Forgiveness Day, and I would think even if Valentine, if you see, is also one way of forgiveness. Like you forget everything, what even if you are like not on talking terms or anything. But on Valentine Day, you forget, forgive everything, and you have a friend again, and you gift each other. So in a way, I would think let's celebrate on 2nd August or 7th July. That's okay because if we dedicate one day, then automatically the best vibrations, the positivity comes out of you. That's why the UN and the world largest and the best forums do want that a day should be dedicated to something or the other, some subject or the other, and we can work on that. And it's been very successful all over the world. Like, for instance, if there was this World Yoga Day, it has become very, very successful when the day has been dedicated. And just that day, you learn a lot because everywhere everybody is talking. But what happens is later on, you benefit a lot. तो भाइयों और बहनों, मैं हूँ महेश गुलानी और आज फॉरगिवनेस को अगर हिंदी में बोले तो माफ़ी। हम माफ़ी चाहने के लिए यहाँ आए हैं और माफ़ी चाहना फ़ायदेमंद क्यों होता है। तो महेश गुलानी हमेशा एक शेर से शुरू करते हैं। आप शायद वेट कर रहे हैं मेरा वो शेर सुनने के लिए। तुम हंसते हो मुझे हंसाने के लिए, तुम हंसते हो मुझे हंसाने के लिए, तुम रोते हो मुझे रुलाने के लिए। फिर एक बार बताता हूं कि तुम हंसते हो मुझे हंसाने के लिए, तुम रोते हो मुझे रुलाने के लिए। तुम एक बार रूट कर तो देखो, तुम एक बार तो रूट कर तो देखो, मर जाएंगे तुम्हें मनाने के लिए। जी हाँ, तो इसी शेर से शुरू करते हैं। मर जाना तो एक्चुअली सिंबॉलिक है, हाँ, बट एफर्ट, आपको एफर्ट देनी पड़ेगी कि हमको रूठे हुए को मनाना है, which otherwise means forgive. Okay, and if you want to expand that means forgiveness. अब forgiveness की ज़रूरत कब आन पड़ती है? देखिए, आज के इस दौड़ धूप में this ever changing world where we've come to, there was this web 1.0, then there was web 2.0, and we are coming to web 3.0. I don't have to go in details. That is the latest kick word for the Gen Z, that this is now Web 3. Of course, we are just on the threshold. Web 3 का 3.0 का जो एडवांटेजेस हैं, जितनी एडवांटेजेस हैं, वो अभी पूरी तरह परकोलेट नहीं की हैं, अभी आ रही हैं, शुरुआत हुई है। अब देखिए आगे होता है क्या। तो जब वेब 3.0 जब आ गया है तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन करने में, उसमें भाग दौड़ में हम लड़ भी लेते हैं, हम गुस्सा भी कर लेते हैं, और गुस्सा वाजिब है। कई बार गुस्सा वाजिब है। कई गुरु बोलते हैं कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। देखिए, हम जब दुनिया में शहरों में रह रहे हैं, दुनिया के शहरों में रह रहे हैं और भाग दौड़ में हैं और कमाने के लिए हैं, और हमें वो थोड़ी सहूलियत चाहिए, वी वांट द अम्यूनिटीज टू लिव अ गुड लाइफ, देन देयर विल बी कंपटीशन, एंड व्हेन देयर विल बी कंपटीशन देयर मे बी जेलसी, एंड इफ देयर इज जेलसी देयर विल बी एंगर। इवन इफ विदाउट ऑल दीज थिंग्स, समटाइम्स यू डू गेट एंग्री। नाउ फॉर इंस्टेंस, आई कैन वेरी वेल सी इफ माई चाइल्ड says something and keeps repeating, then I'm sure I'll get angry, because, and then when I tell my child angrily that don't do this, you're not supposed to, because the result will be bad, the child, maybe out of fear, if he's not understood, if he or she is not understood, comes to between the tracks. So if and then follows these society norms, तो मैं समझता हूँ वो गुस्सा वाजिब है। बट कई बार हम लोग गुस्सा जो करते हैं, वो हो सकता है आपको गुस्सा किसी और के साथ, आप घर में अपने माँ बाप से लड़के आए और ऑफिस जा रहे हो, एंड देन दैट एंगर कंटिन्यूस, एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट एवरीबडी इज अगेंस्ट मी, सो देयरफॉर आई विल बी ऑन द ऑफेंसिव, एंड देन दैट बिकम्स अ कैरेक्टर, एंड थोड़ी हैबिट भी हो जाती है। ये नहीं करना है। हमें फॉरगिवनेस की भावना अंदर में ज़रूर रखनी है, बिकॉज अल्टीमेटली भाइयों और बहनों, फॉरगिवनेस अगर आपके अंदर में है तो वो आपको सक्सेस के सीढ़ियों में बहुत आगे ले जाएगा। ये रिसर्च ने बताया है और ये देखा गया है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही फेंक रहे हैं हवा में। इट इज़ प्रूव्ड दैट व्हेन यू हैव दैट एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस इन यू, then that helps you move further and towards your goals, whatever goals you have. Now,
इट्स सो ईजी टू से, सब बोलते हैं, देखिए आप तो बहुत ईजिली बोल देते हैं, जब आपको गुस्सा आता होगा तो वो दिमाग ही सटक जाता है एकदम, आता माथा सटक ली। लेकिन देखिए सटकने से होगा क्या, आपको ये सोचना पड़ेगा, तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा पहले, कि मेरे को ये बताओ कि मेरे को इससे फ़ायदा हो रहा है गुस्सा करने से, मैंने ये रिश्ते तोड़े हैं, मैंने इस पार्टी से धंधा करना छोड़ दिया, मैंने इस पार्टी से माल लेना छोड़ दिया, क्या इससे फ़ायदा है? अगर आपको लगता है नहीं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि शायद मेरे से कहीं गलती हो गई। हाँ, ये एक्नॉलेज करना है। तो एक्नॉलेज करना है तो एक बार आपने ये मान लिया कि गलती हो गई, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि ये चीज़ आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगी, सही जगह ले जाएगी और इसकी रिज़ल्ट अच्छी होगी। जैसे कि अगर आपको लगा कि आपने अपने दोस्त के साथ या अपने माता पिता के साथ या अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ या बच्चे के साथ कुछ अपशब्द बोल दिए कल, जो अच्छा नहीं था, या इन योर एंगर बिकॉज यू आर इन अदरवाइज bad mood from outside you bought it and you use that negativity on your child or whoever, then if you have that realization, then acknowledge and then go up to that person and say, if it's hurt you, I'm sorry, but I didn't mean it. तो उससे आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी बात है। देखिए एक्नॉलेज करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हम जब तैश में आ जाते हैं तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो उसमें एक्नॉलेज करना, और मैं अगर ये बात बता रहा हूँ तो आप वो वीडियो को ही बंद कर दोगे, इस यूट्यूब को बोलोगे फेंक रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो अगर अंदर में भाव आए तो ज़रूर आप एक्नॉलेज कीजिए। और देखिए अगर आपका उससे लेना देना नहीं भी है, अगर आपने माफ़ी मांग भी ली, माफ़ी मांगना मतलब ऐसे नहीं कि माफ़ कीजिए और पैर झुक के और उसका पैर छुआ, ऐसी बात नहीं है। कई बार खाली ये बात एक्नॉलेज करना मतलब हाँ मैं गलत हूँ, अपने आप को आपने समझा दिया, तो आपके अंदर जो भाव निकलेंगे ना वो वैसे ही निकलेंगे और अगले वाले को भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। सो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक इज acknowledgement, where forgiveness will come through and will make an easy passage for you. Now there are certain times you have to analyze that anger. आपको वो गुस्सा आया क्यों था, आपको आप एनालाइज करो कि ये गुस्सा मुझे क्यों आया था। क्योंकि गुस्सा दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक कंस्ट्रक्टिव होता है लेकिन एक डिस्ट्रक्टिव भी होता है। एक गुस्सा जिसका आपको सोल्यूशन मालूम है कि इसका कुछ नहीं होना है, जैसे वॉर्स होती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खून खराबे करते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव है। वो कंस्ट्रक्टिव है ही नहीं, उसका अंत और भी बुरा होगा और भी दुश्मनी बढ़ेगी। लेकिन कंस्ट्रक्टिव जो एंगर का आपको सॉल्व करना है, तो देखिए गुस्सा ऐसे थोड़ी ना कि ये दिनों दिन चलता है। अगर आपने उसको स्वभाव बना दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको चलाना नहीं है। कल आपको लगेगा, पछतावा होगा कि ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों जाऊँ उसके पास, मैं ऐसे क्यों करूँ। ये घर में ही होता है, जैसे पार्टनर्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच, मैं क्यों उसके पास जाऊँ। लेकिन अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि अक्सर आपकी जीती होती है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बार बार माफ़ी मांगो, आप रीजनिंग करो, जो मेरा एक्शन था दैट हैड अ कॉज, दैट देयर वाज अ रीज़न फॉर इट। अगर अच्छी एक्सप्लेनेशन कर लेते हो तो पार्टनर आपका समझना उसको चाहिए और समझता भी है। तो इसी तरह ये बातें बनती हैं। आपको तीसरा जो मैंने आपको बोलना चाहता हूँ कि चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, डू यू वांट टू मूव ऑन, जैसे दे से इन लाइफ, कम ऑन मूव ऑन मैन। उस चीज़ को लेके क्यों गल रहे हो, क्यों जल रहे हो, क्या फ़ायदा है उससे। देखिए ना, जब आप ये सब करते भी हो, गुस्सा जब लेके किसी के साथ लड़ते हो, तो एक्चुअली हार्म किसको हो रहा है, हु इज हार्म्ड, यू योरसेल्फ। सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सेकेंड, with that negative in your body, you suffer from other problems which are stress related. ये तो स्ट्रेस लाता ही है ना। तो आपको मालूम है कि आज हर बीमारी का जड़ एक्चुअली स्ट्रेस है। उससे आपको ग्लोकोमा हो सकता है, उसको आपके नीज में, एल्बोज में आपको पेन आ सकता है। और सबसे मैं एक बात बताऊं, जो अच्छे दिखने चाहते हैं वो आपकी शक्ल भी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि रिंकल्स आ जाते हैं। स्माइल करोगे तो ये सब नहीं होगा। अभी एंगर की बहुत सारे और चीज़ें भी हैं जो आपको ख़राब करती हैं, लेकिन ये तीन चार जो मैंने बताई कि क्या होता है ना, ये हम जब YouTube देखते हैं, कुछ देखते हैं तो सब भूल जाते हैं एक बार देखने के बाद, या तो उसको रिपीट करके देखो। लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ सरल भाषा में, आई स्पीक द ईजी लैंग्वेज, जो पहली बार ही समझ में आ जाए आपको, जो मेन बातें होती हैं। हाँ, तो आपको क्या है, पहली बात मैंने बताया एक्नॉलेज, हाँ रिमाइंडर दे रहा हूँ। सेकेंड मैंने कहा एनालाइज द एंगर, वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। थर्ड, चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ से फ़ायदा क्या हो। आप अगर अपनी वाइफ से लड़ रहे हो या अपने हस्बैंड से लड़ रहे हो, इससे फ़ायदा क्या होगा। हाँ,
समझो कि वाइफ अपने हस्बैंड को बार बार लड़ती है, अगर सचमुच हस्बैंड कुछ कर रहा है तो वो उसको एक्सप्लेन करे कि देखो आपके ये करने से कितना मतलब ये हानिकारक है आपके लिए, हमारे लिए, फैमिली के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे नेबरहुड में सबके लिए खराब हो रहा है। तो वो बात अगर ऐसे समझाई जाती है और वो अगर रिपीट नहीं करता है तो दैट्स गुड, चेंज योर पर्सपेक्टिव। या अगर पर्सन कीप्स डूइंग दैट एंगर विल कम, एंड आई थिंक प्रॉब्ली यू हैव टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट कि why is that person doing this every day? Like if you are beating up your partner, if you're doing things, you're abusing or anything like that, that's not done. You have to you have to go to a professional. But if you change your perspective and that person sees that you're sweet today, you were yesterday, you were in a mood to probably even murder, but today you are so good, you have that forgiveness, and then if you keep doing this, then this art of forgiveness आपकी बढ़ जाती है। सच मैं ये बता रहा हूँ, आपका ये होगा। और अगर आप पूछ रहे हो इससे होगा क्या, इससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ये एक चीज़ है जो 3-4 चीज़ों में एक आती है जो आपको हेल्प करती है। ये नहीं है कि खाली आप फॉरगिवनेस करते हो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बट ये आपके ग्रोथ में एक स्टेप है और बहुत ऊंचा वाला स्टेप है। तभी तो मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। एक समझो कि आपको लगता है कि मेरे को ये इंसान से गुस्सा आता है। कभी कभी किसी का क्या होता है ना, एक किसी का बिहेवियर होता है। समझो कि किसी का बिहेवियर है, समझिए मेरे पार्टनर का, एक वाइफ बोले मेरे हस्बैंड की आदत है ऐसे करता है, खाली कुछ भी बात बोलता है ऐसे करता है। आप हंसिए मत, मतलब मैं जानबूझकर एक ऑड बात बताता हूँ, वैसे नॉर्मली होती नहीं है। तो एक पार्टनर अगर वाइफ देखती है हर सेंटेंस के बाद ऐसे कर रहा है, ये क्या बात है, ये नॉर्मल तो चीज़ नहीं है ना। इसी तरह और भी बातें जो होती हैं कई लोगों को जो थोड़ा गुस्सा दिलाती है, मतलब ये लगता है ये क्यों कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सूदिंग टेक्निक्स करनी पड़ेगी। आपको खुद एक्चुअली थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, या क्योंकि देखिए वो जो इंसान है उसके साथ आप कुछ वक्त मिले हो, दोस्त है, पार्टनर है, कलीग है। अगर पार्टनर भी लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ में भी वो 25, 30, 35 साल का जब हो गया तब उसने शादी की, लेकिन बचपन में जब हुआ उसको कोई किसी ने नहीं समझाया तो वो उसकी आदत बन गई है। तो इसको भी आपको प्रोफेशनल के पास ले जाना पड़ेगा और वहाँ बताना पड़ेगा कि डॉक्टर मेरे हस्बैंड वैसे तो सब ठीक है लेकिन वो ऐसे करते हैं। तो उसको हंसी तो आएगी, बोलो नहीं ये आपको रोकना है किसी भी तरह, आप कुछ भी करिए लेकिन रोकिए। तो ये सब एक टेक्निक्स होती हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके हो सकता है ऐसे नहीं है और होता भी नहीं है ऐसे, कौन करता है कुछ ऐसी आदत होती है कुछ लोगों की ऐसे करने की। कोई भी ऐसी बात होगी मतलब जीभ निकालते हैं ऐसे, पहले मिस्टेक पे हम करते हैं ना, कहीं मिस्टेक हो जाती है, ओ माय गॉड लाइक दैट, फिर वो हैबिट बन जाती है। फिर उनकी हैबिट आप देखोगे चलती जा रही है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि ये हैबिट तेरी भाई अच्छी नहीं है, ये हमारी काली माता पे छोड़ दो। हाँ वो सिंबॉलिक वो निकालती है लेकिन आपको इतना सूट नहीं कर रहा है। हाँ ये तब कीजिए जब सचमुच OMG वाला कोई इमोशन आपको करना हो, बट ऐसे नहीं। तो उसको अच्छी तरह जोकिंगली बता दिया ना तो वो बात ज़्यादा समझ में आती है। तो आज मैंने आपको बताया कि फॉरगिवनेस जो अगर आपके पास है, अगर ये आर्ट है और फॉरगिवनेस आपके पास, तो आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप बहुत प्यारे बन सकते हैं और आप अपने घर में सबसे पहले प्यारे इंसान बनेंगे। फिर आपको रिश्तेदारी दोस्ती में सब आपको ढूंढेंगे कहाँ है भाई। और आपने कुछ और ज़्यादा नहीं किया, आपके पास खाली ये आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस है। आप अगर गुस्सा आता भी है कि उसको आप इन सब टेक्निक से मैंने जो बताया अगर उसको फॉलो करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही गुस्सा है MG सर, हाँ आप भूलिएगा बस मेरा नाम महेश गुलानी है। हाँ तो महेश गुलानी ने ऐसे कहा था, उनके यूट्यूब्स में वो बताते रहते हैं ऐसी बात, और देखिए आपको फिर वापस आप पटरी में आ जाओगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग। ये बड़ा रिपीट होता है ना, ऐसे लगता है जैसे कि रिपीट हो रहा है, तो उसको थोड़ा जल्दी भी बोल सकते हैं, लाइक शेयर एंड दिस एंड दैट एंड गो टू द बेल आइकन। लेकिन आपके शेयर्स और आपके लाइक्स जब मिलते हैं ना तो वही तो हमें लगता है कि हमारी ये तनख्वाह थी। दिस इज द रेम्यूनरेशन दैट वी गॉट, लाइक्स एंड शेयरिंग। द मोर लाइक्स, द मोर व्यूज, द मोर शेयरिंग, वी फील दैट वी मस्ट डू मोर फॉर यू एंड वी कम विद रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. As much as we argue, before I end, as much as we argue, as much as we fight, we always turn it around by the end of the night. क्या? ये फॉर्मूला रखो. As much as we argue, as much as we fight, we always turn it around by the end of the night. इसी बात पे, इसी फॉर्मूला पे मैं लेता हूं आपसे विदाई. कहीं जाइएगा मत, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा.
दूसरों की भी देखिएगा, लेकिन मेरे वीडियोस आपको हमेशा बहुत प्यारे लगेंगे, जैसे मैं प्यारा हूँ ना। विद दैट और रुआ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय झूलेलाल।